दोस्तों, जब भी हम लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ चमत्कार और स्टोरीज की बात करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्णा आज के जमाने के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु बन सकते हैं? आज द मास्क IND पर हम माइथोलॉजी की लॉजिक से कनेक्ट करेंगे कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो आज के स्टार्टअप कल्चर, कॉर्पोरेट जॉब्स और पर्सनल ग्रोथ में 100% फिट बैठती है। आज हम उनकी 5 लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज सीखेंगे जो आपको 2026 के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम आएगी। सबसे पहले हमको समझना होगा द पावर ऑफ क्लैरिटी और इमोशन। हम सबको महाभारत फाइट याद है, जब अर्जुन बैटलफील्ड पे इमोशनल हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी हम अपने काम में, अपने करियर के प्रेशर में बर्नआउट फील करते हैं। भगवान कृष्ण ने तब अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। बेसिकली वह एक मेंटल क्लैरिटी सेशन था। बिजनेस में भी हम अक्सर इमोशनल डिसीजन लेते हैं, जैसे कि गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही लॉजिकल टिप दिया था। भगवान कृष्ण कहते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। अगर आप सिर्फ रिजल्ट जैसे पैसा या सक्सेस के बारे में ही सोचोगे ना, तो आपको बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी होगी। जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हो ना, तो आपके पास एक क्लियर गाइडलाइन होती है, आप उस पर वर्क करते हो। इसके लिए आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलती है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है नेटवर्किंग एंड अलायंसेस। आपके पास राइट टीम या आपको राइट टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब महाभारत का ही मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ। कृष्ण ने दोनों को एक साथ 2 विकल्प दिए। पहला, एक विशाल सर्वश्रेष्ठ हजारों योद्धाओं से भरी नारायणी सेना। दूसरा, स्वयं कृष्ण जो युद्ध में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के होंगे। दुर्योधन ने तुरंत नारायणी सेना को चुना। और अर्जुन ने श्री कृष्ण को स्वयं नारायण को चुना। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के नारायणी सेना यानी उनकी आर्मी को चुना था, क्योंकि उसको लगता था ये पावरफुल आर्मी है, इसको कोई भी हरा नहीं सकता। जबकि अर्जुन ने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। ऐसा क्यों? क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी मैटर करती है। दुर्योधन के पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हो गए थे, पर अर्जुन के पास स्ट्रैटेजी और क्लियर विजन था। देखो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो 100% मीडियोकर एम्प्लॉय से अच्छा है 2 ऐसे अच्छे एम्प्लॉय हो जो आपके विजन के साथ कनेक्ट करते हो। हमेशा हमको ना उन लोगों के साथ नेटवर्क में होना चाहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। भगवान कृष्ण ने बिना अस्त्र उठाए ही युद्ध जितवा दिया था। दैट इज अ ग्रेट पावर ऑफ अ मेंटोर। जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉब में या बिजनेस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। उन्होंने बैटलफील्ड से बैकआउट कर लिया था। बेसिकली उनको पता था लॉन्ग टर्म गोल क्या है। इस चीज से हमको क्या सीखना चाहिए? हमेशा ना अपने जिद पे अड़े रहना स्ट्रैटेजी नहीं होती है। कभी स्टेप बैक लेना भी बहुत जरूरी होता है, या रास्ता बदल लेना भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके एफर्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं और ह्यूज लॉस हो सकता है, तो स्टेप बैक कर लो, उसको रिव्यू करो एंड देन प्रोसीड करो। जैसे आज के हाईटेक जमाने में अगर आप पुराने तरीके से ही काम करोगे ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
आपके पास वो एक्यूरेसी और स्पीड नहीं होगी और लोग आपको बहुत पीछे छोड़ देंगे और आप पीछे रह जाओगे, लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। बेसिकली जो आपका गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो। अगली चीज जो सीखने वाली है ना, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट, थ्राइविंग इन केओस। इसका मतलब है स्टेइंग एब्सोल्युटली काम अंडर द प्रेशर। कुरुक्षेत्र का फाइट चल रहा था तो हर टाइम एक नया प्रॉब्लम आता था, जैसे कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह, जयद्रथ का सनसेट वाला स्टोरी, कर्ण का प्रोटेक्टिव कवच। पर हर प्रॉब्लम का सलूशन भगवान श्री कृष्ण के पास था। बेसिकली ये सब चीजें हमको क्या सिखाती है ना, सलूशन है वो हर प्रॉब्लम के अंदर ही होता है, बट उसको ध्यान से रिव्यू करने की जरूरत है। आपको हिंट मिलेगा। जैसे 2026 में मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, एआई आ रहा है, जॉब चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई है, वॉर चल रहे हैं, इन्फ्लेशन अपने पीक पे है। तो इन सब चीजों में आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, उन चीजों पे ध्यान देना है। पैनिक मत करो, सिचुएशन को एनालाइज करो और जो क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करो। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली ये टॉप चार्ट पे होना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि बैटल फील्ड में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ चैरियटियर नहीं थे, वो एक मास्टर कम्युनिकेटर थे। उन्होंने पांडवास को हमेशा प्रोटेक्ट किया अपने कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके पास कितना भी नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, अगर आप उस चीज को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, तो वो पूरा स्किल और टैलेंट आपके लिए जीरो है। सेल्स ले लो, मार्केटिंग ले लो, या कोई भी तरह का लीडरशिप स्किल ले लो, सब कम्युनिकेशन का गेम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण इतने इफेक्टिवली बात करते थे, उसी तरह से हमको सीखना चाहिए। ठीक वक्त पे ठीक बात और ठीक इंसान से ही होनी चाहिए, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इन सब का कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, उसको अगर नटशेल में बताना हो तो वो ये होगा। सबसे पहले बी माइंडफुल, बी स्ट्रैटेजिक एंड स्टे लॉजिकल। जो हमारी ये सब पूरी कहानियां है ना, ये सिर्फ पूजा और पाठ करने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए भी है। अपने लाइफ में अडेप्ट करो इन सब चीज़ों को, लाइफ अपने आप ही ब्यूटीफुल होगी और इम्प्रूव करेगी। अगर आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये स्ट्रैटेजीज आज के सिस्टम में काम आएगी, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्ण। तब तक के लिए बी अवेयर, थिंक अबाउट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।